हेलो फ्रेंड्स, इग्नू ने एक नई नोटिस जारी की है 17 मार्च 2025 में। और यह नोटिफिकेशन आया है जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है और जो भी स्टूडेंट्स ओडीएल मोड में हैं वो अपना पेपर एंड पेन एंड पेपर मोड में अपना एग्ज़ाम को चूज़ करेंगे और ऑनलाइन प्रोग्राम वाले सीबीटी मोड को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है कब से होने वाले हैं, 2 जून से होने वाले हैं। और इसके एग्जामिनेशन फॉर्म की जो लिंक है या फिर जिसका भी प्रोजेक्ट है उसके प्रोजेक्ट सबमिशन का जो लिंक है ऑलरेडी अभी ओपन है। और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप वहाँ अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हो। और ये किस साइट पे आपको लॉगिन करना है, https://exam.ignu.ac.in पे। और इग्नू का जो स्टूडेंट पोर्टल है सामर्थ प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद ही आप उसमें लॉगिन कर पाओगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है वहाँ पे तो आपको पहले वहाँ पे रजिस्टर करना है और तब आप लॉगिन करके आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर पाओगे। तो यहाँ उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पोर्टल पे जाओगे एंड यू विल क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन। ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन इस तरह से लिखा हुआ आएगा उस पर आप क्लिक करोगे और जो भी प्रोसीजर उस फॉर्म को फिल करके अपने आप को आप उस पर रजिस्टर करोगे। और जो डेट है इसके लिए है डेट फॉर फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म 15 मार्च टू 20 अप्रैल एंड ये विदाउट लेट फ़ी है। और 21 अप्रैल से आपको 27 अप्रैल तक आपको लेट फाइन देना पड़ेगा। लेट फ़ी वह 1100 रुपये की लगेगी। और आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो डेट है सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म की अभी एक्सटेंड नहीं होने वाली है, तो आप जल्द से जल्द अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लें। और अब जब भी आप फिल करो तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो कोर्स है वो किस मोड में है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखोगे। अगर ओडीएल मोड है तो आपको पेन एंड पेपर मोड में देना है, और अगर आपका ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आप सीबीटी मोड में वहाँ पे अपने आप को चूज़ करोगे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय। और आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, और जो भी आपने सेंटर एड्रेस दिया है वो वहीं रहेगी। देयर विल बी नो चेंज। एंड ऑल्सो आपका जो भी प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज हैं, उसको भी इंक्लूडिंग बीएलएसआई प्रोग्राम, उसको भी आपको जो भी उसका कहाँ पर वो होने वाला है, वेन्यू क्या है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, इसके बारे में आपको वहाँ से बता दिया जाएगा रीजनल सेंटर से। और एग्जामिनेशन फॉर्म जब भी आप फिल करोगे तो ये याद रखेंगे जो फीस है वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। अगर आपने गलती से भी कोई भी गलती कर दी वहाँ पर, चाहे वो मोड लिखने में कर दिया, तो आपको वहाँ पर फीस जो है वो आपको दोबारा आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये ध्यान से आप फिल करना। एंड ऑल्सो the date clashes in the event of courses opted from the same group and backlog paper will not be considered। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने पिछले एग्ज़ाम में कोई पेपर आपका बैक रह गया हो और आपने इस एग्ज़ाम में आपने एक न्यू कोर्स का आपने कोई रजिस्टर किया है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा है जिस सब्जेक्ट के लिए, और जो बैक पेपर है उसको भी आपने साथ में भरा है, लेकिन अगर डेट क्लैश हो जाती है, डेट अगर दोनों का सेम है, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, आपको जो अभी रिसेंट जो पेपर दे रहे हो उसको आप दोगे, और आपका जो बैक पेपर है जो आप देने वाले हो, री एग्जामिनेशन जिसका देने वाले हो, वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है एग्जामिनेशन फॉर्म के रिलेटेड कोई भी, तो आप ईमेल कर सकते हो। ये यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है। एंड और यूनिवर्सिटी जो है वो कभी भी अपने एग्ज़ाम को रीशेड्यूल या कैंसिल कर सकता है, उसे वो पूरा अधिकार है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू का इन्फॉर्मेशन के साथ। और ये आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरेंगे आप बहुत ही केयरफुली भरना, क्योंकि कोई भी वहाँ पे फीस आपको रिफंड नहीं होने वाली, और ना ही एड्रेस जो मेंशन करोगे एग्जामिनेशन सेंटर वो भी बिल्कुल भी आपको चेंज नहीं होगा। चलिए बाय।